सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश में। अब चैप्टर फर्स्ट देख रहे हो तो याद रख लेना कि आगे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं 1 to 11 प्रोज में और पोएट्री में टोटल 21-22 चैप्टर पढ़ना है। सब आपको डेली बेसिस पे दे दूंगा। तो इस चैनल से जरूर जुड़ना, सब्सक्राइब करना। हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कुछ भी हो, आप साइंस ले हो, आर्ट्स ले हो, कॉमर्स ले हो, अच्छे से देखना। वैसे तो स्पेशल आर्ट का चैनल है, बट साइंस वाले हिंदी इंग्लिश यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। एक ही पेपर आता है, तो भाई ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा और सब चीज़ को डिटेल में पढ़ाऊँगा। मैंने पूरी मेहनत कर ली है ना, एग्ज़ाम तक क्या कंटेंट देना है ताकि आप एक टॉपर में आ सकते हो। तो हर चीज़ आपको देने वाला हूँ। सो फोकस के साथ देखिएगा और एक एक सवाल को समझिएगा। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति होता है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। सबसे पहला चैप्टर आप सभी के बीच में आ चुका है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीसेस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस तरह का प्रोज पीसेस है, मतलब का स्टोरी, कहानी है, भाषण है, निबंध है या ड्रामा है। तो कहोगे कि सर ये जो है ना, ये एक ऐसे है, एक निबंध है। क्या है ये जो चैप्टर है? ऐसे है, याद रख लेना। आप कमेंट बॉक्स में इतना बताना कि आप कितना सही किए हो। एक एक सवाल को बहुत प्यार से बताऊंगा। हु रोट, किसने लिखा है फेमस बुक, बहुत प्रसिद्ध किताब को, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑन रोमन एम्पायर। ये किताब का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इसको किसने लिखा है मेरे भाई? तो इसको लिखने वाले हैं एडवर्ड गिबन। कौन लिखने वाला है? ठीक है, एडवर्ड गिबन, याद रख लेना। ठीक है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑन द रोमन एम्पायर को, ठीक है, एडवर्ड गिबन ने लिखा है। अगला सवाल, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस का मीन्स पूछ रहा है, मीन्स मतलब, यानी व्हाट डज द गोल्डन, ठीक है, फ्लीस, यानी गोल्डन फ्लीस का मतलब है क्या होगा? तो गोल्डन का मतलब सोना, फ्लीस का मतलब एक ऐसी सोने की मछली या मुहर कह सकते हो जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू फाइंड। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो डिफिकल्ट टू फाइंड, गोल्डन फ्लीस आ जाएगा तो डिफिकल्ट टू फाइंड हो जाएगा। इतना याद रख लेना है, ठीक है। अगला सवाल है कि एटिक सिविलाइजेशन। एटिक मतलब अटारी होता है, अटारी, यानी एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, यानी अटारी सभ्यता कहाँ से बिलोंग करती है, यानी कि कौन देश ले? तो ग्रीस ले। ठीक है, अटारी सभ्यता, जैसे हमारी भारतीय सभ्यता है तो भारतीय इंडियन है ना सिविलाइजेशन, तो ये भारत से है, इंडिया से है। कहोगे ठीक है, तो उसी वैदिक सिविलाइजेशन ग्रीस ले है, याद रख लेना। कहोगे ठीक है सर, हमें याद हो रहा है। अगला सवाल, सिविलाइजेशन इज दैट मोड कंडक्ट विच पॉइंट आउट। जब भी ये कहेगा ना पॉइंट आउट टू मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, मैन पाथ ऑफ ड्यूटी यानी मनुष्य का कर्तव्य है, ठीक है, काम उम करना, ड्यूटी करना। कहोगे ठीक है, तो इसका ड्यूटी हो जाएगा, लाइन खाली पूरा करना था। अगला सवाल ध्यान से देखना, हिंदुज़म हैज़ मेड मार्वलस डिस्कवरीज, यानी हिंदुज़म ने बहुत ही मार्वलस डिस्कवरीज करी है, ठीक है, अद्भुत मतलब खोज करी है, जिसे थिंग्स वस्तु की, रिलीजन धर्म की, एंड स्पिरिट ऑफ द सोल और आत्मा की भी करी है। मतलब वस्तु, धर्म और आत्मा। तो आत्मा छूट रहा था तो आत्मा हो जाएगा, कोई भी दो को छोड़ सकता है, तो ऑप्शन सोच समझ के इसको मरना होता है, ठीक है, याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे, ध्यान से एक एक सवाल बस याद कराऊंगा, बस देखते चले जाना। गांधी वॉज बोर्न ऑन, गांधी जी का जो जन्म था मेरे भाई, वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, ये डेट याद रख लेना, 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु हो गया था 30 जनवरी। ठीक है, कहोगे ठीक है। गांधी वॉज बोर्न, तो बोर्न तो देख लिया ना, यहाँ पर अगर मान लो डेथ पूछ देता, डेथ, तो कहा था 30 जनवरी 1948, ये हो जाता डी नंबर। अगर डेथ पूछ देता, क्योंकि मैंने डेथ कहा मृत्यु, तो 30 जनवरी 1948 एसासिनेशन किया गया था। एसासिनेटेड समझते हो? एसासिनेशन मतलब हत्या। तो जब भी एसासिनेशन पूछेगा तो समझना हत्या पूछ रहा है। 30 जनवरी 1948 डेट याद रख लेना। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक। व्हाट इज ग्लोरी ऑफ इंडिया? ग्लोरी का मतलब क्या होता है ना, जिसे ग्लोरी मतलब आचर, इंडिया की जो ग्लोरी है वो कैसी है आपको बताना है। तो इंडिया की जो ग्लोरी है मेरे भाई, वो है इमूवेबल, यानी अचर। ठीक है, अचर कॉगट, ठीक है, इमूवेबल है ग्लोरी ऑफ इंडिया। अगला सवाल करने वाले हैं कि व्हाट वाज आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड। हमारे जो एंसेस्टर है, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, दादा परदादा, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, विथ मतलब साथ, यानी हमारे जो पूर्वज है वो किसके साथ संतुष्ट रहते थे? तो कहोगे छोटे गांव में रहना वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट करते थे, है ना, मतलब वो गांव में रहते थे ना, उनको बहुत अच्छा लगता था, सेटिस्फैक्शन मिलता था।
अगला सवाल है कि हु वॉज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसके लेखक कौन है? कहोगे महात्मा गांधी है सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा मेरे भाई। किसका? ऐप का। डाउनलोड कर लेना। और ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 8317, ठीक है, 73 96 और 73। ठीक है। अगर देखो, अगर आपको नोट्स लेना है, ठीक है, पीडीएफ लेना है ना, तो मिल जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन का लेना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का लेना है, सबका मिल जाएगा मेरे भाई। बस ऐप पे जाकर चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप का लिंक है, मतलब वहाँ पर आप ले सकते हो, सब चीज़ डाला हुआ है। ठीक है। अगर वहाँ से नहीं लेने आता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, ठीक है, मैं आपको दूंगा। तो अच्छे तरीके से इतना याद रखना है, नंबर लिख लो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ ध्यान से देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग का मतलब कि जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ऑटो का मतलब स्वयं, बायोग्राफी का मतलब जीवनी, यानी स्वयं का जीवनी पूछ रहा है, यानी महात्मा गांधी का जो स्वयं का जीवनी है, मतलब खुद के जीवन के बारे में खुद से लिखा जाता है ना, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसमें बता रहा है कि कौन है महात्मा गांधी का, तो कहोगे मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, महात्मा गांधी की जीवनी इसमें बताई गई है, महात्मा गांधी खुद लिखा है। अगला सवाल, हु वर फेरोज, फेरोज कहाँ था? इजिप्ट का शासक था। तो रूलर ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का शासक, रूलर। ठीक है, रूलर मतलब वही शासक, राजा। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, महात्मा गांधी किससे एसोसिएटेड थे, मतलब संबंधित थे, कौन से पत्रिका से, कौन से जर्नल से? तो कहोगे सर जनरल से संबंधित थे, एसोसिएटेड थे, तो महात्मा गांधी यंग इंडिया से, वो बनाना चाहते थे भारत को युवा राज्य, युवा देश, सॉरी, तो यंग इंडिया से। ठीक, यंग इंडिया से। अगला सवाल करें, इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप, वर्कशिप का मतलब होता है मिल के काम करना। तो जो भारतीय सभ्यता है वो किसके साथ मिल के काम करती है? मोरालिटी, नैतिकता के साथ। किसके साथ? नैतिकता। नैतिकता समझते हो? अरे अच्छे मार्ग पे चलना, वो नैतिकता होता है। कहोगे ठीक है। अगला, विच डज द गुजराती इक्वावेलेंट, गुजराती इक्वावेलेंट के लिए जो सभ्यता है उसका मतलब क्या है? यानी कि गुजरात के लिए सभ्यता का मतलब है गुड कंडक्ट, इतना याद रख लेना। क्या है? गुड कंडक्ट। याद हो गया होगा? कहोगे ठीक है। बहुत प्यार से आपको इंग्लिश कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इन द वर्क ऑफ गांधी, कह रहा है कि इन द वर्ड, सॉरी इन द वर्ड कह रहा है, वर्ड अगर शब्द देखोगे ना, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग माइंड इज, यानी हमारा दिमाग कैसा है? रेस्टलेस वर्ड है, यानी बेचैन पक्षी की तरह है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है। कहोगे ठीक है। अगला 18 नंबर का सवाल करने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब बढ़ावा देना। तो वेस्टर्न सभ्यता यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो क्या बढ़ावा करती है, मतलब किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो कहोगे इमोरालिटी, यानी अनैतिकता को, अधर्म को कह सकते हो, मतलब बिना नियम के चलना यार। ठीक है, तो कहोगे ठीक है सर। अगला, आवर फोर फादर, यानी जो हमारे दादा परदादा थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्यों नहीं किया, इसका कारण आपको बताना है। तो सिंपल कहोगे कि दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, मन मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, हाथ पैर से काम नहीं कर पाएंगे, केवल मशीन मशीन करेंगे। तो इसलिए हमारे पूर्वज मशीन नहीं बनाते थे, लेकिन अब दुनिया आगे पीछे होने लगी है, तो इसलिए बनाना पड़ रहा है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म डैट हैव केप्ट इट टिल नाउ, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। कहोगे सर अलाइव हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अगला सवाल है जो कि 21 नंबर का सवाल है कि एडवर्ड गिब्बन इज एसोसिएटेड, मतलब एडवर्ड गिब्बन एसोसिएटेड यानी किससे संबंधित है एडवर्ड गिब्बन? तो कहोगे इटली से। एडवर्ड गिब्बन कहाँ का है? इटली का है। ठीक है। अगला सवाल, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब अलग अलग यहाँ पर पात्र दिखाए गए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक भारत में, इज इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, बताया गया कि जो इंसान है उसकी इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मतलब अब मनुष्य का अलग अलग चाहत है, फिक्स नहीं है। दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, है ना। पहला चैप्टर से आपका लाइन लिया गया है कि मनुष्य को जितना दे दो उतना चाहते रहता है, तो इनडेफिनिट है ना वांट्स है मनुष्य की। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन, मुझे बिलीव है, मतलब मुझे विश्वास है सभ्यता पर भारत की, हैज़ इन्वॉल्व टू नॉट बीटन, ये कभी मार नहीं खा सकता, हार नहीं खा सकता पूरे विश्व में। दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, पहला चैप्टर से है। अगला सवाल है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया, यूरोप की जो सभ्यता है उसका मतलब क्या है भारत के लिए? तो जो यूरोप की सभ्यता है उसका जो मतलब है मेरे भाई भारत के लिए वो र्यून है। र्यून का मतलब होता है ना अचर।
कहोगे ठीक है। अगला मतलब बर्बादी नहीं है। अगला सवाल, गांधी डाइड, मृत्यु, हैड ऑन फनेटिक। हैंड ऑफ फनेटिक मतलब कि किसके हाथों से हुई थी। तो मतलब डेट यहाँ पर पूछ रहा है, डेट में अगर ऑप्शन है तो 30 कहोगे जनवरी को हुई थी सर 1948 में। अब ये पूछेगा किसने मारा था तो कहोगे नाथूराम गोडसे। ठीक है, किसने मारा था अगर ये पूछ देगा तो नाथूराम गोडसे ने, कहोगे ठीक है। अगला सवाल है जो 26 नंबर का सवाल है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। अब गिब्बन किससे संबंधित है मेरे भाई तो कहोगे इजिप्ट से, याद रख लेना। कहोगे ना ना सर, सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है इटली से। फेरोस है ना इजिप्ट का शासक था, तो गिब्बन अगर पूछ देगा तो इटली का था। और अगर यहाँ पर ये पूछ रहा है एंशेंट मतलब पुराना समय होता है, तो फेरोज रूल्ड यानी कि फेरोज ने शासन किया था पुराने समय में, कहाँ तो इजिप्ट। कहोगे ठीक है सर, अब समझ में आया ना कि फेरोज इजिप्ट का शासक था। अगला सवाल ध्यान से, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो एक अवस्था है विकास करने का, किसके लिए, पीपुल के लिए, है ना। चलो अगला सवाल, जरूर जाके ऐप डाउनलोड करना और व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा भैया, ठीक है। हाँ जरूर। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जो पूरी दुनिया में फेमस है एटिक सिविलाइजेशन, है ना, वो कहाँ की है, ये तो आपको पता ही है कि ग्रीस की है। ग्रीस की है एटिक सिविलाइजेशन, कटारी सभ्यता, कहोगे हाँ सर ऊपर करा था। सेक्रीफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर। करेक्ट, सेक्रीफाइस, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, मान लो त्याग कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि इज द सोल एम मतलब कि इनका लक्ष्य होता है सेक्रीफाइस करना, है ना। तो कहोगे सर ऋषि लोगों का, ऋषि लोग जो होते हैं ना वो सेक्रीफाइस करते हैं, इसका आंसर भी दिया हुआ है। अगला सवाल है ध्यान से देखना, वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर कौन है, महात्मा गांधी। इतना तो आपको पता है, आध्यात्मिक नेता, कहोगे हाँ जी सर। अगला सवाल कि गांधी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण गए थे, कब गए थे 1917 में। कब गए थे 1917 में चंपारण गए थे, डेट याद रख लेना। फिर द ब्लैंक्स वेयर द रूलर ऑफ इजिप्ट, कहोगे फेरोज जो था वो रूलर था इजिप्ट का। अगला सवाल, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये तो लाइन पूरा करना था कि दिमाग जो है वो बेचैन पक्षी की तरह है, तो रेस्टलेस बर्ड है बेचैन पक्षी। द वैल्यू ऑफ एन ग्लिटरिंग इवेंट टुडे, आज क्या चमक रहा है आपको बताना है। तो भारत की सभ्यता हर जगह चमक रहा है, मतलब इसका मान बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कहोगे ठीक है। अगला 36 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखेंगे, फिर द प्लान्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। अब यहाँ कह रहा है कि कौन छोटे गांव में रहना पसंद करता है, सेटिस्फाइड संतुष्ट है, कहोगे आवर एंसिस्टर यानी हमारे पूर्वज, ठीक है, एंसिस्टर मतलब पूर्वज होता है। अगला सवाल है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। कुछ जल्दबाजी में और ब्रिलियंट रिजल्ट निकल कर आए हैं हमारे आधुनिक इन्वेंशन को लेकर, मतलब आज के ज़माने में। आर टू मेडलिंग टू एग्जिस्ट इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग थोड़ा ना लगाना है, कहोगे ठीक है। अगला सवाल है मेरे भाई कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच मेन पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है तो कहोगे यहाँ से, क्योंकि मनुष्य का जो काम करने का कर्तव्य है ड्यूटी वही। तो अगला, द गुजराती को बैलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सभ्यता के लिए गुजराती का मतलब क्या होता है ना, बताना है आपको, सिंपल सा जवाब आपको देना है मेरे भाई, ठीक है। कहोगे सर गुड कंडक्ट होता है गुजरात के लिए, सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, ऊपर हम लोगों ने देखा था ये सवाल। और फेरोज कहाँ का शासक है, देखो सवाल फिर से पूछ दिया, तो कहोगे सर इजिप्ट का। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना पूछता है। अगला सवाल करने वाले हैं जो 41 नंबर का सवाल है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण जिंदगी जियो और बहुत ऊंचा सोचो। ये कहाँ से, ये मतलब ये कह रहा है कि इज बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन, ये कहाँ की सभ्यता के ऊपर आधारित है तो कहोगे भारत के सभ्यता के, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर आधारित है कि ज़िंदगी आसान जियो लेकिन सोचो ऊंचा। और इंडिया ग्लोरी इज़ दैट इमूवेबल, आपको पता है कि जो हमारी इंडिया की ग्लोरी है वो कैसी है, इमूवेबल है, अचर है। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 43 नंबर का सवाल है, ठीक है। फिर द प्लान्स वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन तो हैं साथ में उससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर है तो महात्मा गांधी, आपने पढ़ा था ऊपर कि महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब आध्यात्मिक नेता है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कहोगे लाइन तो पूरा है सर हमको याद है, रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है कि वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, तो हमारे एंसिस्टर, आवर एंसिस्टर, ठीक है। अगला सवाल,
आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। ठीक है, तो होम रूल का आनंद लेते थे, मतलब घर का, है ना, कहोगे ठीक है। 47 नंबर का सवाल है कि द पीपुल ऑफ यूरोप वर इंस्पायर्ड बाई एन रोमन राइटर्स। तो जो लोग थे यूरोप के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, है ना, तो कहोगे ठीक है। तो ज़्यादा इंस्पायर थे ना मेरे भाई, तो जर्मन के, है ना, रोमन राइटर से, कहोगे ठीक है। अगला सवाल है कि द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट्स। यानी जो इन्वेंशन है वो एक माइलस्टोन है, ठीक है, हमारे विकास को लेकर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फायर। मतलब आग की जो खोज थी वो सबसे बड़ा माइलस्टोन था, मतलब कि एक बड़ा लक्ष्य था मनुष्य के लिए, कहोगे ठीक है। गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स। गांधी जी ने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं, किसके लिए, तो यंग इंडिया के लिए, जो नया भारत बन रहा है उसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स लिखे थे। एंड अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है इस वीडियोज़ का, एंड ऐप का जरूर डाउनलोड करना और ऐप में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू द अटेंड मास्टरी एवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर माइंड एंड पैशन, ठीक है। तो याद रख लेना, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मैं साथ दूंगा, बेहतर तरीके से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जाकर चेकआउट जरूर करना, ठीक।